2012 में अटैक हुआ था। ये मेरे पहले की पिक्चर है, अटैक से पहले की, और ये फिर मेरे अटैक के बाद। वो है क्या तेजाब है दो जरा दे दिया फोन निकालिए फिर। दो तीन निकाल दो ना। ये हार्ड वाला है या फिर कैसा है ये? मतलब ऐसे साफ हो जाएगा ना? हाँ। कहीं ऐसा ही ना हो कि साफ ही ना हो इससे। कितने कितने का है ये? 20 रुपये। हाँ 20 रुपये। सारे 20 का? तीनों 20 के? एक है क्या? एक तीनों 20 रुपये। मतलब कितना हार्ड रहता है? मतलब कितना गंदगी अगर ज़्यादा है? गिरा के थोड़ा सा नीचे गिरा के देख लो। दिखाओ फिर कैसे कैसे। हटियो। तेरे मुंह पे ना डाल दूं। ए मुंह पे क्यों डाल रहे हैं यार? मुंह पे मत डालो यार। वैसे अगर डालेंगे तो आदमी जल जाता है, कैसे होगा? हमने कभी ट्राई नहीं किया है। हटियो। है कल क्या करिए, ट्राई करनी पड़ेगी अब। ए हट चाट लेगा, जल जाएगा पागल जल जाएगा वो, कोई जलाए। मैं जला नहीं रहा हूँ उसे, वो खुद पास में जा रहा है उसके। यार कुत्ते वुत्ते मत चलाओ। देख वो देखो फिर से गया वही। ए समझाओ उसे। एक दे दो आप। प्रकार का कोई कुछ भी मांगता है हमसे, कोई पहचान पत्र कुछ भी नहीं मांगता, बिल्कुल आसानी से जो है एसिड दे देता है। और हम एक ही दुकान पर अगर कई बार भी जा रहे हैं तो बहुत ही प्यार से दे रहा है और बिल्कुल कह रहा है कि आप ये हार्ड वाले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। और ये हमारी मुहिम जो है लगातार जारी रहेगी। नोएडा में दिल्ली एनसीआर में रहेगी और तब तक ही जो है टीम काम करेगी जब तक ये नोएडा में एसिड बंद नहीं होगा। क्योंकि रियलिटी चेक के दौरान हमने पाया कि बिल्कुल जो है उसने अपनी दुकान में नहीं है, उसने ये चीज़ें अपने गोदाम में कहीं रख रखी थी। लड़के को भेजा, वीडियो के माध्यम से आपको दर्शा सकते हैं। बहुत प्यारी लगी, डिफरेंट लगती है। कपड़ा ला रही भाई भैया 20 का था ये तो। पीछे से बैठे आप अंदर पीछे बता दे खुले नहीं बहन है ये बहन? मैंने बैठा और इस समय जानते हैं। देखिए इसी के साथ में मैं ये आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ क्योंकि मैं एक जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। लगातार मैं पिछले कई सालों से समाज की अलग अलग गतिविधियों पर लड़ रहा हूँ। चैलेंजेस ग्रुप जो परिवार है परिपूर्ण रूप से इस तरीके का हम लोग संघर्ष करेंगे और लगातार इसको बंद करा के ही मानेंगे। हर युवा, हर हमारा साथी, हर हमारी टीम का मेंबर स्टॉप एसिड कैंपेन को आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि अगर बिकेगा नहीं तो डलेगा भी नहीं। आज हम लोग जो है रियलिटी चेक पर निकले कि एसिड मार्केट में बिक रहा है नहीं बिक रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है कि एसिड जो है नहीं बिकना चाहिए। आप लोग लगातार देख पा रहे हैं, हाल ही में जो है एक लड़की के ऊपर एसिड डाला गया और उस एसिड डालने की वजह से उन बच्चियों की जिंदगी खराब हो जाती है, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो कोई पुरुष हो, महिला हो या कोई भी बुजुर्ग हो। लेकिन साथियों अभी आज हम लोग जो है रियलिटी चेक कर रहे थे। हम लोग नोएडा के डिफरेंट जो है विभिन्न स्थानों पे जा रहे हैं, विभिन्न गाँवों में जा रहे हैं और ये हम लोग मेन मार्केट में खुलेआम जो है एसिड बेचा जा रहा है। ये हम लोगों ने देखा और पाया कि दुकानदार मना कर रहा है कि उसको नॉलेज है, वो अज्ञान नहीं है कि एसिड बैन है, बट फिर भी लगातार वो उस एसिड को बेच रहा है मात्र 30 रुपए में। सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश होते हैं उसको जनता को मानना ही होता है और अपने आप में देखना चाहिए कि ऐसी चीजों को प्रतिबंध होने के बावजूद खुले में मिल रही है तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही डरावना है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि जहां कहीं भी खुले में आपको दुकानदार के माध्यम से ये एसिड मिल रहा है उसके ऊपर या तो आप शासन को अवगत कराएं या किसी भी एनजीओ के माध्यम से शासन तक अपनी आवाज को पहुंचाएं ताकि ये खुले में ना मिल पाए। धन्यवाद। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ही नहीं आप सबका एक फर्ज बनता है कि हमें स्टॉप एसिड, हमें लोगों को, हमें उन बच्चियों को बचाना है इन दरिंदों से, क्योंकि ये बिल्कुल सच कहा सौरभ जी ने कि बिल्कुल
जो है सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश कर रखे हैं कि बैन है, ये नहीं बिकना चाहिए। आपको नहीं, हम सबको, पूरे जिले भर को हमें आगे आना होगा और ऐसे लोगों को बताना होगा, क्योंकि हम जब शासन से बात करते हैं, प्रशासन से बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कहीं नहीं बिक रहा है। इसीलिए ये युवाओं की टोली, ये सामाजिक कार्यकर्ता अलग अलग NGO से, और हम लोग इसीलिए रोड पे घूम रहे हैं, इसीलिए रियलिटी चेक कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एसिड नहीं बिकना चाहिए, ऐसी दर्दनाक स्थितियाँ नहीं पैदा हों, क्योंकि मैं लगातार काफ़ी टाइम से देख पा रहा हूँ, जब मैं इस पर स्टडी करता हूँ, कि एक इसके चक्कर में जो वो बच्चियाँ होती हैं, जो वो महिलाएं होती हैं, वो अपना जीवन जो है पूरा नौछावर, पूरा बिल्कुल अपनी उनकी ज़िंदगी एक तरीके तबाह हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारे ऊपर हल्का सा भी हमें कहीं हाथ हमारा जलता है तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है। तो ये तो पूरा उनका फेस, पूरी बॉडी खराब कर दी। साथियों, दुकानदार के लिए केवल मूल्य इसका 30 रुपये है, लेकिन आपको नहीं पता ये एक बच्ची का भविष्य है, एक बेटी का भविष्य है, एक माता का भविष्य है। इसलिए जागरूक होइए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। युवाओं की जो हमने टोली बनाई, उस सभी लोग जो है डिफरेंट गाँव में गए, जिसमें मैं भी जो है 15 से 16 गाँवों के अंदर गया, और बिल्कुल जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्म्स के आधार पर अगर हम बात करें, जो रूल दिया गया है, उसके आधार पर बिल्कुल भी किसी ने भी एक भी चीज़ ना जानने की, ना पूछने की ज़रूरत समझी। उसी के साथ में आप देख पा रहे होंगे कि मतलब पॉलीथीन भर भर के जो है वो लोग एसिड बेच रहे हैं, और दर्दनाक तब होता है कि जब उन लड़कियों, उन बच्चियों के जो मुंह झलस जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। एसिड कमज़ोर हार्ड नहीं होता है। बेसिकली जो एसिड अटैक्स में जो एसिड यूज़ किया जाता है वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है, और ये वाले जो एसिड्स हैं ये करोसिव नेचर के हैं। करोसिव को अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ कि ये कभी भी कोई त्वचा पे या किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको ऊपर से वो सारा उसको गला देते हैं। तो कोई भी एसिड अटैक हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द, मतलब कि इसमें कमज़ोर ज़्यादा का मतलब यही है कि उसमें एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। बट अगर माइल्ड क्वांटिटी में गिरेगा तो वो हो सकता है कि वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 लेवल ऑफ बर्न की इंजरी करे, और एकदम कॉन्सनट्रेटेड अगर एसिड होगा तो वो हो सकता है कि ग्रेड 4 या ग्रेड 4 तक जो है वो बर्न इंजरी करेगा। जैसा कि आप सभी लगातार जानते हैं कि हम लोग लगातार जो है एसिड जो अटैक सर्वाइवर होते हैं उनके लिए जो है एक रियलिटी चेक कर रहे हैं कि मार्केट में जो लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कि एसिड जो है खुलेआम बिक रहा है। आप लोग जानते हैं कि छाव फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से इस पे काम कर रहा है, और इसी के साथ कदम बढ़ाने के लिए, कदम से कदम मिलाने के लिए चैलेंजेस ग्रुप भी जो है एक अपने जो है अपनी अहम भूमिका निभाने का जो है प्रयास कर रहा है। इसी के लिए जब हम लोग रास्ते में निकले, रोड पे निकले, तो जब हम रियलिटी चेक कर रहे थे तो कई सारी हमें जो है समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। उसी के साथ में अलग अलग गाँव में जाकर, अलग अलग शहर की गलियों में जाकर हम लोगों ने दुकानों पर देखा, ग्रामीण इलाकों में देखा कि एसिड जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बैन कर रखा है, वो लगातार जो है अभी खुलेआम बिक रहा है, बिना किसी भी आईडी, बिना किसी भी तरीके की कोई भी देख रेख, कोई भी पहचान पत्र, कोई भी चीज़ पूछते हुए। जब मैं रोड पे था तो काफ़ी सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा कि कुछ लोग लगातार पूछ रहे थे कि ये एसिड वो नहीं होता है, एसिड ऐसा होता है, डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं, एसिड जो है प्लास्टिक की बॉटल में नहीं मिलता है, मतलब उसके बहुत सारी उन्होंने जो है किंतु परंतु किए। लेकिन इस चीज़ को मैं या आप तय नहीं कर सकते कि एसिड चीज़ कैसा, क्या है, क्या नहीं है। इसके लिए जो है मैं जो है बहुत ही एनर्जेटिक है ऋतु से जो है आपको मिलवाना चाहूँगा जो है अपने चैनल के माध्यम से। ऋतु, मैं आपका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि लोग बता रहे हैं, क्या उस समय जब चीज़ें हुई थी वो दौरान क्या था, वो समय क्या था, आप कितने थी, क्या क्या चीज़ें होनी पड़ती है, और एक सबसे बड़ा जो मेरा प्रश्न ये है कि वो प्लास्टिक वाला जो बॉटल में है, क्या वो एसिड है, क्या वो इफेक्टिव रहता है, क्या वो हार्मफुल है? मेरे ऊपर 2012 में अटैक हुआ था, और उसको शब्दों में कहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट मेरे पास कुछ पिक्चर्स है जो मैं दिखाना चाहूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी कि क्या होता है, कैसे होता है। ये मेरे पहले की पिक्चर है, अटैक से पहले की, और ये फिर मेरे अटैक के बाद की। इसमें 2 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, और ये मेरे जब अटैक हो गया कुछ दिन के, इतना फेस स्वेलिंग हो जाता है और इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। एसिड जो मेरे ऊपर डाला था वो भी एक प्लास्टिक के गिलास में डाल के फेंका था, तो एक केमिकल, एक एसिड ऐसी चीज़ है, और स्किन कितनी सेंसिटिव होती है, जब वो स्किन पे जाता है तो वो 7 लेयर्स होती है स्किन की, वो एक लेयर नहीं, वो 7 लेयर, और उसके बाद बोन्स तक को भी जला देता है। तो वो एसिड कैसा भी हो, प्लास्टिक की बोतल में, कांच की बोतल में, एसिड तो एसिड ही है, और वो बहुत हार्मफुल होता है। तो लगातार आप लोगों की टीम और छाव फाउंडेशन 2012 से काम कर रहा है।
बट आज भी खुलेआम एसिड बिक रहा है, आज भी चीज़ें वैसी ही है। आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे होते हैं और पहले एसिड अटैक के बारे में बातें नहीं होती थी, आज एसिड अटैक के बारे में बातें होती है, बट केस आज भी हो रहे हैं। 14 तारीख को भी 17 साल की लड़की के ऊपर अटैक हुआ द्वारका में। कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, बट आज भी उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। लगातार आज भी लड़कियां इसकी शिकार हो रही हैं, आज भी ये वेपन की तरह यूज हो रहा है। मुझे नहीं पता कब बंद होगा और इसको मुझे कहते हुए बहुत दर्द होता है क्योंकि ये पेन लाइफ टाइम तक चल रहा है। कितने भी ऑपरेशन करा लो, मेरा लेफ्ट आई का विजन नहीं है, मेरा आर्टिफिशियल आई है, तो बहुत तकलीफ है। मैं कुछ भी काम करने जाती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होता है क्योंकि मेरा राइट आई का विजन भी बहुत कम है। तो इतने सारे चैलेंज है, वो प्लास्टिक की बोतल में या कांच की बोतल में केमिकल और एसिड ही होता है। जब वो किसी के स्किन पे डलता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो इसको ये कह के मत करिए कि ये प्लास्टिक की बोतल में है तो कम इफेक्ट करता है, उससे नहीं जलते हैं, उससे ऐसा नहीं होता है। भाई मान जाओ, सुधर जाओ यार। कब मानोगे? मतलब मुझे नहीं पता मैं किन शब्दों में ये बात कहूँ, मैं क्या कहूँ कि लड़कियां इसका शिकार होना बंद हो, अपनी सोसाइटी क्राइम फ्री हो, अपनी सिटी स्टेट में। इंडिया की तो तब बात करूंगी जब हमारी सोसाइटी, हमारे घर में से ये मेंटेलिटी चेंज होगी, क्योंकि हमारी सोच में ही है सब कुछ खराबी। एसिड नहीं खरीदोगे तो अपने आप थोड़ी ना डल जाएगा किसी के ऊपर। तो भाई अपनी सोच को चेंज करो और आगे बढ़ो। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है ये एसिड अटैक। तो प्लीज़ मतलब एक बार करने से पहले 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए सोच, एक ख्याल भी आएगा कि यार इससे बहुत पेन होता है, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा कि रितु ने कहा कि अगर बिकेगा नहीं तो फिकेगा भी नहीं। साथियों, मैं इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं कि अगर बिकेगा नहीं तो फिकेगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग ये चीज़ जान पा रहे हैं कि मैं जब भी रितु से मिलता हूं तो मुझे एक एनर्जी मिलती है और एक लगता है कि अगर हमारे देश का युवा अगर ऐसा है तो सच में हमारा देश महान बनेगा। लेकिन ये तस्वीर जो है ये शर्मसार करने वाली है कि आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में एसिड खुलेआम बेचा जा रहा है। तब कि माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस सख्त आदेश दे रखे हैं कि 1919 एक्ट के जो है अपराध में अगर कोई बेचा पाया जाता है उसके अपराध में उसको जो है सजा दी जाएगी। कई हज़ार का जो है 50,000 से अधिक का उस पर जुर्माना भी है, कई जेल भी है। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी जो गुस्सा, आपका जो ये चीज़ है, इससे किसी की ज़िंदगी जो है तार हो जाती है। वो ज़िंदगी मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग जो है हारेंगे नहीं। हम लोग जो है बिल्कुल डटे रहेंगे और जब तक एसिड जो है बंद नहीं होगा, बैन नहीं होगा, तब तक हम लोग डिफरेंट तरीके से प्रयास करते रहेंगे। आज जो है नोएडा जैसे विभिन्न शहर में, विभिन्न गाँव में जाकर हमने जो है रियलिटी चेक की, उसके थ्रू हमने जाना कि कैसी चीज़ें बिक रही हैं और ये लगातार जारी रहेगा। इसमें हम लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग युवाओं से, अलग अलग संगठनों से, चाहे किसी भी तरीके से हमें लोगों की जो है मदद लेनी पड़े, हम पूर्ण रूप से लेंगे। और मैं थोड़ा सा इसमें और थोड़ा जानना चाहूँगा कि रितु से ही कि कैसे था, मतलब कैसे आप देखती हैं, बहुत कम शब्दों में जानना चाहूँगी, कैसे जब स्टार्टिंग के जब आपके दिन थे और आज में आप क्या फेस करते हैं, क्या कुछ डिफरेंस है, क्या कुछ डिफरेंस नहीं है? स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ स्टेट लेवल की, और मैं पढ़ाई में तो बहुत ऐसे ही था, बट मैं स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेल लेती थी। तो वो मेरा छूट गया क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स से प्यार है, मुझे फिज़िकली फिट रखता है और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो मेंटली बहुत हील करता है। तो वो मेरा छूट गया। और अटैक के बाद आप ऐसा होता है ना कि हम बातें करते हैं तो मैं हंसती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, अरे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ें वैसी ही हो गई। वैसा कुछ नहीं होता है, बस अपने दिल को दिलासा देने वाली बात है, क्योंकि जीवन चलना है। हम अपने आप को ख़त्म तो नहीं कर सकते। मैं मार लूँ, मैं कैसे मार लूँ खुद को? जब एक उंगली कट जाती है तो कितना दर्द होता है। खुद को मार लेना क्या होगा? और लगातार कोर्टों में जा के गवाहियाँ देनी पड़ती है कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है, मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है। उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता, और न्याय मिलता है तो 10 साल उम्र कैद और उसके बाद 2-4 साल के बाद बाहर निकल आते हैं। तो मैं तो इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ और जीवन अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट तकलीफ भी उतनी ही है, उतनी ही पेनफुल लाइफ है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन कराने पड़ते हैं और वो पेन लाइफ टाइम तक रहेगा, वो कम नहीं होता है। तो भाई कैसे भी करो, अपनी सोच को बदलो, कुछ भी करो, पर यार इंडिया को एसिड फ्री कर दो, क्योंकि बहुत बहुत दर्दनाक है ये एसिड अटैक।
मैं शब्दों में बयां करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। बिल्कुल जैसा मैंने देखा, मैं ऋतु से बात करके जान पाया कि लगभग 16 से अधिक ऋतु के ऑपरेशन हो चुके हैं। एक अपनी आँख को जो है वो गंवा चुकी हैं। इसके साथ में बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं है कि हम लोग कैसे वो चीज़ें भूल जाएं, कैसे वो चीज़ें करेंगे। एक ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आंखें चली गई सब कुछ हो जाता है, एक पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को आज ऐसा कर रखा है कि आज वो कई हज़ार नहीं कई लाख लोगों के लिए वो एक प्रेरणा है। और मैं बिल्कुल ये बात दिल से कहता हूँ कि हम लोग इसको फ्री करके मानेंगे। जो भी आज जो दर्शक हैं इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग प्लीज़ इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं कि प्लीज़ इस पर रोक लगाएं, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। कल को नहीं पता कि कोई हमारी ही बहन बेटी क्यों ना हो जिसके साथ में अगर ऐसी दर्दी की जाएगी, तो क्या हम चुप बैठेंगे? ये वही बहन बेटी, ये भी किसी की बहन बेटी, ये हमारी बहन है, ये मेरी बहन है, तो ये हमें आगे आना होगा साथियों। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।